जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान डेरा इस्माइल खान में मोटरवे जी इफ्तिताही तकरीब के खिताब कर रहा है। मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर मैं अपनी मिनिस्ट्रीज में देखूं कि कौन सी मिनिस्ट्री वो टॉप 3 मिनिस्ट्रीज में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी, तो मुझे कोई शक नहीं इसमें कि NHA और मुराद आपकी मिनिस्ट्री ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि ये जो आज हमने इसकी इनॉग्रेशन की है कि इसका पाकिस्तान को कितना फायदा है। सबसे पहले ये कि ये वो हमारा जो जिस तरह मुल्क की डेवलपमेंट हुई है वो सारी डेवलपमेंट लाहौर के ऊपर, पंजाब की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं, और फिर पाकिस्तान की भी वो सारी GT रोड पिंडी से लाहौर और फिर लाहौर से कराची, जो वो उस सारी डेवलपमेंट, ये जो ईस्टर्न रूट कहते हैं, जो CPEC का भी ईस्टर्न रूट है, ज्यादा डेवलपमेंट उस तरफ हुई है। और बदकिस्मती ये है कि कभी किसी ने, देखिए मुल्क बनते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। अगर आज चाइना की कामयाबी है तो चाइना की याद रखिए कि उन्होंने 30 साल का आगे प्लान बनाया हुआ है, कि उन्होंने आज जब आपका प्लान 30 साल का बन जाता है वो आपका रोड मैप बन जाता है, और उसके फिर जब आप मुताबिक चलते हैं तो आप फिर ये प्लान करते हैं कि हमें कैसे सारे मुल्क को इकट्ठा डेवलप करना है। अगर हम ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर वो होता है कि एक थोड़े से इलाके बहुत डेवलप हो जाते हैं और बाकी मुल्क पीछे रह जाता है, और फिर थोड़े से लोग बड़े अमीर हो जाते हैं और बाकी लोग गरीब हो जाते हैं। ये हमारा मसला नहीं है, बदकिस्मती से जो जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, वो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला बना हुआ है कि थोड़े से लोग बहुत अमीर, बाकी लोग गरीब, एक दो इलाके के ऊपर सारा सरमायाकारी, बाकी इलाके पीछे रह गए। कभी भी कोई मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। और हमारा 60s के अंदर मैं ये कहूंगा कि हमारी जबरदस्त प्लानिंग कमीशन थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी पाकिस्तान की। आज भी देख लें 60s के अंदर सबसे बड़े बड़े मंसूबे बने हैं पाकिस्तान के, उसके बाद कभी इस तरह की प्लानिंग नहीं हुई। तो ये जो हम इसकी जो सबसे बड़ी आज मुझे खुशी ये है कि ये उस इलाके को कनेक्ट कर रहा है जो पीछे रह गया। ये वो इलाका है जो कि जिधर के लोग पासमाना इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनको लोग भूल गए हैं कि वो इलाके वो हैं जिधर हर किस्म की, जो वहां से पैसा बनाता है मियां वाली से, DI खान से, जिसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाती है, वो आके लाहौर इस्लामाबाद में रहना शुरू कर देता है। वो अपने बच्चों के वाले आता है क्योंकि तालीम उसको ज्यादा अच्छी होती है, अस्पताल बेहतर होते हैं, और इन इलाकों के अस्पताल भी नीचे चले गए, इनके अंदर तालीम का निजाम भी नीचे चला गया। तो वो फिर वो एक साइकिल बन जाता है गुर्बत का। वो सारा जब आपका टैलेंट उठ के उस उधर से इलाके से निकल जाए तो वो इलाका ने तो पीछे रहना है। तो ये जो कनेक्टिविटी, ये जो वेस्टर्न रूट की CPEC की है, और ये जो पहला फेज कंप्लीट किया है DI खान तक, इसका बहुत फायदे होंगे आने वाले दिनों में, सालों में। आपको पता चलेगा कि किस तरह ये सारे इलाकों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगी। 7 घंटे से 3 घंटे पे जब टाइम कम हो जाएगा ट्रैवल का, इसके अपने बहुत बड़े फायदे होंगे। यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी दूर जाने की, और फिर क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएंगे और इनका फासला कम हो जाएगा तो यहाँ खुद डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। फिर हमने हेल्थ कार्ड निकाला है, जो बहुत बड़ा मसला होता है। मुझे याद है मियाँ वाली में बार बार मुझे लोग कहते थे कि हमें जी मियाँ वाली में से जाके इस्लामाबाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है या पिंडी, तब तक मरीज, वो कई मरीजों का रास्ते में बेचारे वो दम तोड़ जाते हैं। तो एक हेल्थ कार्ड से फायदा ये होगा कि अब हर पंजाब के खानदान को मार्च तक उनके पास, हर खानदान के पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जाएंगे मियाँ वाली जैसे, DI खान जैसे इलाकों में, क्योंकि उनके पास, लोगों के पास जब पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए, तो वो हॉस्पिटल्स
ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا جو پہلے نہیں جاتا تھا. پہلے تو وہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے تھے. تو اس سے ایک تو ہمارا ہیلتھ پورا ایک سسٹم نیٹ ورک بن جائے گا. حکومت کے پاس تو نہیں پیسے کے اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائے, تو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کے ساتھ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن جائے گا جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ہماری آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہوتے, وہ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹرز, اور خاص طور پہ جتنے دور دراز علاقے وہاں تو ڈاکٹرز جاتے نہیں. تو لوگوں بیچارے لوگ محروم ہیں علاج سے. تو جو بنیادی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی صحت کا دھیان رکھے, ان کو ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کو انصاف ملے, یہ بنیادی ضروریات ہیں. تو اس میں ایک ہیلتھ کارڈ بہت بڑا ہے, اور یہ جو دوسری کنیکٹیوٹی ہے اس سے وہ سارے علاقے کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے ہم نے جو بھی اب دوسری بات جو مراد آپ نے کی, دیکھیں لوگ, میں 25 سال پہلے سے لگا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ جو آپ نے NHA آپ دیکھ لیں تو اس کے سامنے اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ایک ادارے سے آپ کرپشن نکالتے ہیں تو عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میں جتنے پیسے پچھلے لوگوں نے خرچ کیے تھی دگنی سڑکیں بنا دی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 2013 میں قیمتیں کیا تھی چیزوں کی, اور آج 2021 میں کیا کتنی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. اور اگر اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے قیمتوں کا, تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج سستی سڑکیں بن رہی ہے بنسبت 2013 کے. اس کا مطلب کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا. اس لیے سڑکیں نہیں بن رہی تھی کہ فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی جو ہم بنا رہے ہیں. بلوچستان میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی. بلوچستان کے لوگوں کو صحیح احساس ہے, محرومی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہاں سڑکیں نہیں بنتی, سڑکیں ساری ادھر ہی بن جاتی ہیں جدھر پہلے ہی خوشحالی ہے. تو سڑکیں وہ اس لیے نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی لانگ ٹرم فیوچر یا ملک کو اوپر اٹھانا تھا, سڑکیں بنتی تھی پیسے بنانے کے لیے. اور یہ واضح ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی ہو بنسبت 2021 میں. اس کا مطلب بہت بڑا بیچ میں پیسہ بنایا جا رہا تھا. اور یہ جو بھی مراد نے بتایا کہ یعنی کئی جگہ پہ 4 لین کے پر دگنا خرچہ تھا تب, یا دگنے سے زیادہ 4 لین کے اوپر 2013 میں جو کانٹریکٹ ہے, اور یہ ویب سائٹ کے اوپر ہے, دگنے سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا پر کلومیٹر جو آج ہے. تو اس کا مطلب کہ زیادہ سڑکیں بن سکتی تھی اگر پیسہ چوری نہ ہوتا. پھر انہوں نے دوسری چیز کیا بتایا کہ جو ریونیو ہے وہ دگنا کر دیا انہوں نے. NHA کا جو ریونیو ہے وہ دگنا ہو گیا. کیسے ہوا یہ؟ کرپشن ختم کر کے. اور پھر انہوں نے جو تجاوزات تھی, جو انکروچمنٹ تھی NHA کی زمین پہ, وہ کتنی 5 ارب سے زیادہ انہوں نے زمین چھڑوائی ہے جس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ مل کے ہوا ہوتا, NHA کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مل کے قبضے کروائے ہوئے تھے. تو یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ ایک ایمانداری سے کام کریں, اور ایمانداری کیا, ای ٹینڈرنگ کر دی. آج سارے ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں, پہلے کیوں نہیں کی؟ تو ای ٹینڈرنگ کی وجہ سے بڈنگ ٹھیک ہو گئی, بیچ میں جو پیسہ بنتا تھا وہ کم ہو گیا. تو اس لیے میں آج آپ کو مراد, آپ کو پھر سے NHA خرم, آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کو میں بالکل آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے ثابت ہے, یہ فگرز جو دیے آپ نے مراد, یہ پبلش کرے اخباروں میں, بار بار لوگوں کو بتائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی بن رہی ہے 2021 سے, اور پھر کتنا پیسہ بنا ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. کہ اگر آپ اسیس کریں تو میں نے جو ابھی آپ نے فگرز دکھائی ہیں, میں کیلکولیٹ اپنے ذہن میں کر رہا تھا کہ کم از کم 1000 ارب روپیہ جیبوں میں گیا لوگوں کی. سوچ لیں کہ 1000 ارب روپیہ ایک مقروض ملک لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہا تھا.
इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हम एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से ये इतनी महंगी सड़कें, क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने थे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह काम किया, हमने सोचा भी कि नैब को दें, लेकिन काम ऐसा किया है कि आप अगर अदालत में जाएंगे तो ये वो कहेंगे जी हमने टेंडरिंग, हमने तो सारे प्रोसेस पूरे किए हैं, तो तरीके इन्होंने किए होते। मैं जो आखिर में बात करना चाहता हूं मुराद, ये जो डेवलपमेंट होती है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, डेवलपमेंट हमेशा इंक्लूसिव होती है, जो अंग्रेजी का लफ्ज है कि सारी कौम डेवलप होती है, एक तबका डेवलप नहीं होता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस बनाएं कि इसमें कोई पीछे ना रह जाए, कुछ सूबा पीछे ना रह जाए, इलाका पीछे ना रह जाए, लोग पीछे ना रह जाए। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, तारीख का हिस्सा है ये सबको पता है कि दुनिया की तारीख में वो 622 से शुरू हुआ, और वो जो 10 साल में मॉडल बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल है। और वो मॉडल था ही ये कि उन्होंने एक एलीट क्लास के लिए नहीं वो रियासत बनी थी, उसने एक अवाम को ऊपर उठाया था, और उसमें इंसाफ था, माशी और अदालती इंसाफ, और उसमें मेरिट थी। तो ये आपने सारी चीजें कर दी ना, आपने ट्रांसपेरेंसी ले आए, आप मेरिट ले आए, और देख लें कि कौम को इसका कितना फायदा है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अगले जो हमारे 2 साल हैं, पौने 2 साल, उसमें इंशाअल्लाह जो भी हम कनेक्ट करेंगे, ये आगे जाके जो सारा हमारा जो वेस्टर्न साइड है जो पीछे रह गया, आप देखें यहां सारा, अब इस सारे इलाके से वो वजीरिस्तान, कबायली इलाका, वो भी कनेक्ट हो जाएगा इससे। जैसे जैसे बलूचिस्तान के इलाके में आप चलते जाएंगे, ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। इससे पूरा मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। वो इलाके जो बिल्कुल जिधर से लोग सारे पढ़े लिखे लोग छोड़ के आते थे, वो अब लोग वापस वहां जाएंगे, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो रूट है, ये सीपैक का हिस्सा है, और सीपैक का फायदा यह है कि इस वक्त चाइना दुनिया में सबसे तेजी से जो मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है, तो उसके साथ उसके प्रोग्राम के ओवरऑल आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, इंशाअल्लाह वो बहुत रोशन है। शुक्रिया। चीन नाज़िन वज़ीर आज़म इमरान खान हकला डेरा इस्माइल खान में मोटरवे जी इफ्तिताही तकरीब के खिताब कयो आहे। संस्टन NHA के सुठी कारकर्दगी ते ख़राज तहसीन पेश कयां थो। संस्टन त चीन में बि मनसूबाबंदी 3 सालनि जी कंदे तरक्की कई आहे। डिघे अरसे जी मनसूबाबंदी सां ई मुल्क तरक्की कंदो आहे। डिघे अरसे जी मनसूबाबंदी नथी थिए त कुझु इलाइक़ा पुठिते रहिजी वञनि था।